हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत लीना से होती है। उसके डैड की डेथ हो जाती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा रो रही होती है। थोड़ी देर बाद वो जिन के पास आती है। लीना जिन को बहुत टाइम से जानती थी, पर आज जिन उससे नफरत करता था क्योंकि लीना के डैड और जिन का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें जिन की होने वाली वाइफ वी कोमा में चली गई थी और जिन डिसेबल हो गया था। इसीलिए जिन लीना को अपनी आंखों के सामने भी देखना नहीं चाहता था। लीना बोलती है, मेरे डैड तो चले गए हैं, मेरे पास मोमी है, मुझे पैसों की जरूरत है, मैं तुम्हें बाद में वापस कर दूंगी। जिन बोलता है, तुम्हारे डैड ने जो किया है उसके बाद तुम मेरे सामने कैसे आ सकती हो, और उस पर भड़कने लग जाता है, तुम एक कातिल की बेटी हो, फिर भी तुम ये सब बोल रही हो। पर लीना को तो अपनी मोम की पड़ी थी। जिन बोलता है, अपने कपड़े निकालो। लीना तो शॉक हो जाती है। जिन बोलता है, लगता है पैसे नहीं चाहिए। लीना ये सब नहीं करना चाहती थी, पर अपनी मोम की खातिर करती है। जिन लीना के साथ नाइट स्पेंड करता है। लीना बोलती है, अब तो पैसे दे दो। जिन बोलता है, अभी नहीं, मुझे नहीं पता था ये तुम्हारी फर्स्ट नाइट है। एक्चुअली मैं लीना का बॉयफ्रेंड भी था, इसीलिए जिन को लगा था लीना उसके साथ इंटीमेट हो चुकी होगी। लीना बोलती है, तुम्हें इन सब से क्या, मुझे पैसे दो, तुमने मेरा फायदा उठाया है। जिन बोलता है, तुम्हें तो बहुत जल्दी हो रही है, जाओ फैंग से जाकर ब्रेकअप कर लो, मैं अपनी वुमेन को किसी के साथ भी शेयर नहीं करूँगा। लीना बोलती है, ये तुम क्या कह रहे हो, ये सिर्फ एक वन नाइट स्टैंड था और कुछ भी नहीं। जिन बोलता है, जितना कहा है ना उतना ही करो। लीना फैंग से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, पर अपनी माँ की खातिर आज उससे ब्रेकअप भी कर लेती है। फैंग बोलता है, क्या हुआ है, तुम अपसेट हो, तुम्हें अपनी मोम की टेंशन हो रही है क्या। फैंग लीना को हर बार सपोर्ट करता था, वो इस बात को मान ही नहीं पा रहा था कि लीना उसे ब्रेकअप करना चाहती है। लीना बोलती है, ये सब पैसों की वजह से कर रही हूँ मैं, मुझे सीधी सादी लड़की क्यों समझ रहे हो। फैंग बोलता है, ठीक है। वो लीना को नेकलेस देता है, मैंने तुम्हें छोड़ा है यही सबको कहना। लीना वो नेकलेस ढूंढने लग जाती है, तभी उसे मिल जाता है। जिन भी वहाँ जाता है और बोलता है, अब समझ आया तुम्हें, मैं भी ऐसे ही दर्द से गुजरा था। वो होटल का कार्ड देता है, पैसे चाहिए हो तो यहाँ आ जाना। लीना बोलती है, ये लास्ट बार होगा। जिन बोलते, किसे पता। लीना होटल में आती है और अपने आप को समझा रही होती है, अभी सिर्फ तुम्हें अपनी मोम के बारे में सोचना है। उस रूम में कोई और मैन होता है, ये सब जिन ने ही करवाया होता है। असिस्टेंट उसे रोकने का ट्राई भी करता है, पर कोई फायदा नहीं था। लीना भाग रही थी, तभी उसे फैंग मिल जाता है, वो उसकी हेल्प कर रहा होता है। इन दोनों को जिन भी देख लेता है। मैंने कहा था ना तुम फैंग को छोड़ दो। लीना बोलती, ये मेरी हेल्प ही तो कर रहा था। जिन लीना को रूम में लेकर आता है। लीना बोलती है, फैंग को छोड़ दो, वो इनोसेंट है। जिन बोलता है, ठीक है, पैसे चाहिए तो कपड़े उतारो। इस रूम में फैंग भी होता है। लीना बोलती है, फैंग यहाँ पर है, मैं कुछ नहीं करने वाली। जिन बोलता है, क्या बोल रही हो। वो फैंग को बाथरूम में लॉक करवा देता है और यहाँ पर लीना फिर से उसके साथ रात बिताती है। जिन लीना को पैसे देता है, बोलना मत, अब से तुम सिर्फ मेरी हो। फैंग लीना को इस हालत में देख लेता है, इवन उसे एक चाटा भी धर देता है। तुम्हारे डैड के बारे में ना जाने लोग क्या कह रहे थे, फिर भी मैंने तुमसे प्यार किया, पर तुम तो देखो ये सब क्या कर रही हो, वो भी पैसों के लिए। तुम इतनी ज्यादा शेमलेस कैसे हो सकती हो। लीना उसे समझाना चाहती थी, पर फैंग तो उसे कांग्रेचुलेशन बोल देता है, अच्छा हुआ तुम्हें रिच मैन मिल गया, अब तो तुम खुश हो ना, और वहाँ से चला जाता है। लिन याद करती है, जीना वी से शादी करने वाला था, लेकिन लीना खुश नहीं थी क्योंकि वो उसे पसंद करती थी। जिनको लगा था उसकी जान वी ने बचाई है, इसीलिए वो उससे शादी करने वाला था, पर असल में तो जान लीना ने बचाई थी। लीना जिनको खुश देखने के बाद उसे कुछ भी नहीं बताती। लीना अपनी मोम के पास आती है। मोम लीना की हालत देखकर बोलती है, क्या हुआ, कुछ गलत तो नहीं किया है ना तुमने। लीना बोलती है, बस आप ठीक हो जाओ। मोम बोलती है, तुम उस जिन से दूर ही रहना। लीना उन्हें कुछ नहीं बोलती। तभी मोम की तबीयत बिगड़ने लग जाती है। डॉक्टर बोलते हैं, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए पैसे लगेंगे, जाकर लेकर आओ। लीना फिर से जिन के पास आ जाती है। जिन को लगा था लीना लालची है, इसीलिए बार बार पैसे मांगने आ जाती है। लीना बोलती है, मेरी फैमिली में एक मोमी है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना, मैं पैसे तुम्हें चुका दूंगी। जिन बोलता है, मेरे लिए मर सकती हो क्या तुम। लिन तो वो भी करने वाली थी, पर जिन बोलता है, मुझे पूछे बिना तो तुम मर भी नहीं सकती हो। वो लीना को ऐसे ही रहने के लिए बोल देता है। लीना की हालत खराब हो रही थी। असिस्टेंट बोलता है, आप ज्यादा ही कर रहे हो। जिन बोलता है, तुम चुप रहो।
लीना बेहोश होने वाली थी। उसको होश आता है तब वो हॉस्पिटल में होती है। यहाँ वो अपनी मोम के रूम में होती है और नर्स से पूछती है मेरी मोम कहाँ है। नर्स बोलती है कितने कॉल किए आपको बताने के लिए, आपकी मोम नहीं रही। वो आपको आखिरी बार देखना चाहती थी पर आप कैसी बेटी हो, उनसे मिलने तक नहीं आई। लीना तो रोने लग जाती है। जिन बोलता है तुम बाहर कैसे आई। लीना उसे मारने वाली थी। जिन बोलता है मैं क्या करूँ, पैसे तो हमने दिए थे ना। लीना बोलती है तुम्हारी वजह से ही सब हुआ है और बेहोश हो जाती है। डॉक्टर से पता चलता है लीना प्रेग्नेंट है। लीना बोलती है मुझे इस आदमी का बच्चा नहीं चाहिए। जिन बोलता है ये क्या कह रही हो, क्योंकि जिन इस बच्चे के लिए बहुत ज्यादा खुश था। लीना बोलती है मैं इस बच्चे को क्यों रखूं, क्या मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। जिन बोलता ओ अच्छा, तो तुम फेंग के बच्चे की माँ बनना चाहती होगी ना। लीना बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी वजह से मेरी मोम मरी है। अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। जिन बोलता है तुम कुछ भी मत बोलो। जिन के बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसीलिए वो असिस्टेंट से बोलता है सबको पता है मैं शादी करने वाला हूँ। असिस्टेंट बोलता है किससे। जिन बोलता है लीना से, वो प्रेग्नेंट है और किससे करूँगा। असिस्टेंट बोलता है बॉस क्या आपने लीना से पूछा। जिन उसकी बात नहीं सुनता। जितना कहा है ना उतना ही करो। जिन लीना के पास आता है और शादी के बारे में बता देता है। लीना बोलती है सोच भी कैसे लिया मैं तुम जैसे शैतान से शादी करूंगी। जिन बोलता तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और अगर शादी नहीं करना चाहती हो तो मेरे पैसे मुझे लौटा दो। लीना बोलती हाँ दे दूंगी पर शादी नहीं करूंगी। जिन बोलता जरा अपने उस आशिक फेंग के बारे में भी कुछ सोचो। लीना बोलती है तुम फेंग को कुछ मत करना। जिन बोलता इतना प्यार करती हो क्या, चलो ठीक है मेरा ही फायदा है क्योंकि शादी में सभी बिजनेसमैन भी आने वाले हैं। लीना रेडी हो जाती है और अपनी मोम के बारे में सोच रही होती है, तभी उसे कोई किडनैप करने का ट्राई करता है। मिस्टर गू किसी से बात कर रहा होता है। वो जिन से आगे निकलने का बहुत ट्राई करता है बिजनेस में, पर कभी भी वो उसके जितना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। गू जिन को बोलता है कांग्रेचुलेशन, पर तुम्हारी वाइफ कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। जिन बोलता आती ही होगी। तभी असिस्टेंट आकर बोलता है लीना नहीं मिल रही है। तभी यहाँ वी भी आ जाती है। मेरी तबीयत ठीक हो गई है पर मुझे पता चला तुम शादी कर रहे हो। कोई नहीं मुझे तो आना ही था। तभी यहाँ पर लीना आ जाती है। बहुत ज्यादा डरी हुई लग रही होती है और रोते हुए बोलती है तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये बोलकर वो बेहोश हो जाती है। असिस्टेंट जिनके रूम में होता है और बोलता है लीना का बॉयफ्रेंड उससे मिलने आया था। लीना को तो ड्रग्स दिए गए थे, बेचारी को कुछ याद भी नहीं था। जिन बोलता मानना पड़ेगा क्या एक्टिंग थी। लीना बोलती है क्या बोल रहे हो। तब यहाँ वी आ जाती है। मैंने सुना है तुम प्रेग्नेंट हो, मैं सूप लेकर आई हूँ। लीना बोलती है तुम जिनसे प्यार करती थी देखो पर मैंने शादी कर ली। वी बोलती है कोई बात नहीं, जिन ने मुझे बताया तुम प्रेग्नेंट हो इसीलिए वो तुमसे शादी कर रहा है। एक बार बच्चा आ जाए फिर वो तुम्हें डिवोर्स दे देगा। जिन भी हाँ बोल देता है। लीना समझ गई थी जिन उससे रिवेंज लेना चाहता है इसीलिए ये शादी की है। जैसे ही जिन वहाँ से जाता है वी के तो तेवर ही बदल जाते हैं। तुम्हें क्या लगा तुम जिन को मुझसे ले लोगी, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लीना तो वी के बदले हुए तेवर देखती ही रह जाती है। वी जानकर गिर जाती है। जिन बोलता है क्या हुआ। वी बोलती है मुझे नहीं पता था लीना को सूप पसंद नहीं है। लीना बोलती है मैंने तो कुछ भी नहीं किया, पर जिन तो एक नंबर का बेवकूफ था। वो वी की बातों में आ जाता है। तुम ठीक तो हो ना जान। लीना समझ जाती है कि बोलने का कोई फायदा नहीं है। जिन एक डील करने के लिए आता है पर न्यूज वायरल हो जाती है कि जिन की वाइफ ने किसी का मर्डर कर दिया है, इसीलिए वो बंदा भी ये डील नहीं करता। मैंने मिस्टर गू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। जिन बोलता है मेरी वाइफ ने कुछ नहीं किया है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने को बोलता है। घर के नौकर भी लीना के बारे में बात कर रहे होते हैं। इवन वो लोग तो लीना को रिस्पेक्ट भी नहीं करते। लीना देखती है जिनके साथ वी है। वी ने शादी की रिंग पहनी होती है जो लीना की ही होती है। वी मासूम बनकर बोलती है निकल नहीं रही है। जिन बोलता है रहने दो, लीना को रिंग देकर फायदा क्या है, वो मेरी सब्स्टिट्यूट ब्राइड है। लीना बोलती है ठीक कहा तुमने, तो मैं भी किसी भी रिंग को पहनूं तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है। जिन बोलता है भूलो मत तुम मेरी वाइफ हो, और वैसे तुम फैंग की बात कर रही हो ना, वो रिंग तुम्हारे पास है क्या। लीना बोलती है तुम भी तो वी के साथ हो, तो मैं किसी और मैन के साथ क्यों नहीं रह सकती भला। जिन तो लीना को रूम में लॉक कर देता है। लीना बोलती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो, लेकिन कोई नहीं सुनता। लीना पास की बातें याद करती है। अभी जो लीना के पास रिंग थी वो भी उसे जिन ने ही दिलवाई थी। जब वी और जिन की शादी की शॉपिंग चल रही थी तब एक रिंग लीना को भी पसंद आई थी, पर पैसे नहीं थे इसलिए उसने मना कर दिया था। तभी वो एम्प्लॉय बोलती है जिन ने पेमेंट कर दिया है, ये रिंग आपकी है।
ये बात जिन को याद नहीं थी। लीना बेहोश हो जाती है। जिन एक बिजनेस मीटिंग में होता है और लीना हॉस्पिटल में। वो जिन को कॉल भी करती है पर जिन कोई भाव ही नहीं देता। यहाँ डॉक्टर बोल रहा होता है तुम्हारी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती जा रही है, इवन तुम्हारा अबॉर्शन भी हो सकता है। लीना बोलती है मेरे हस्बैंड को तो आने दो। डॉक्टर को भी लीना के लिए बुरा लगता है और उसे मेडिसिन दे देता है। तभी यहाँ पर वी भी टपक पड़ती है। लीना बोलती है अब क्या है, मैंने कहा था ना मैं जिन से डिवोर्स ले लूंगी तो तुम मुझसे दूर रहो। वी बोलती है तुम तो जिन को छोड़ दोगी पर क्या वो तुम्हें जाने देगा। लीना बोलती है तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोलती। लीना मेडिसिन लेने वाली थी पर वी जानकर गिरा देती है। उफ, गलती से हो गया। लीना बोलती है वो तो मुझे पता ही है। लीना मेडिसिन लेने लगती है। सर्वेंट आंटी बोलती है रहने दीजिए, वो मेडिसिन नीचे गिर गई है। ये देखकर वी लीना के बाल पकड़ लेती है। तुम ये सब नौटंकी कर रही हो ना, मुझे सब पता चल जाता है। इवन वो लीना के हाथ पर अपना सैंडल भी रख देती है। तभी यहाँ पर जिन भी आ जाता है तो वी मासूम बन जाती है। क्या हुआ है लीना तुम्हें? जिन को भी वी की बातों पर पूरा यकीन हो जाता है। वो बोलता है तुम रूम से बाहर क्यों आई? जाओ रूम में। लीना रूम में थी। जिन उसके क्लोज आने का ट्राई कर रहा था पर लीना दूर जा रही होती है। लिन जीना को अपने पास बिठा लेता है। तुम बीमार हो ना? लीना बोलती है तुम्हें मेरी कौन सी पड़ी है, मैं जो मर्जी करूँ। जिन को गुस्सा आ जाता है कपड़े निकालो अभी। लीना बोलती है नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। जिन बोलता है तो क्या हुआ, बच्चा मेरा है, अगर इसे कुछ होगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन लीना के साथ नाइट स्पेंड करता है और उसे रूम में ही रहने के लिए बोल देता है। लीना की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इवन उसके मुंह से ब्लड निकलने लग जाता है। तभी उसे डॉक्टर शेंग की बात याद आती है। तुम्हारी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड है, मेरा सजेशन है तुम अबॉर्शन करवा लो क्योंकि बेबी तो बाद में भी हो जाएगा। पर लीना मना कर देती है। मेरे हस्बैंड नहीं मानेंगे। शेंग ने उसे मेडिसिन तो दी थी पर उसके साइड इफेक्ट भी ज्यादा थे, इसलिए बोलता है तुम इस बेबी की मोम हो, तुम्हारे भी कुछ राइट है। लीना बोलती है नहीं मुझे डिवोर्स लेना है, इसलिए ये बेबी तो चाहिए मुझे। लीना अपने बेबी को बोलती है मोम तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। तभी यहाँ आंटी आती है, उसके हाथ में मेडिसिन थी। जैसा शेंग ने कहा था वैसा ही करना। जिनका असिस्टेंट उसके पास आकर बताता है आपकी शादी वाले दिन किसी ने लीना को ड्रग दिया था, उसने कुछ भी नहीं किया था। जिन बोलता है इस न्यूज की अनाउंसमेंट कर दो कि मैं लीना से डिवोर्स लेने वाला हूँ। असिस्टेंट बोलता है आप ये सब रूमर्स की वजह से कर रहे हो ना, पर लीना ने तो कुछ भी नहीं किया है। जिन बोलता है मुझे अच्छे से पता है, मैं बस न्यूज को वायरल करने को बोल रहा हूँ, असली में उसे डिवोर्स नहीं देने वाला। असिस्टेंट बताता लीना की मोम की डेथ आपकी वजह से नहीं, ऑपरेशन फेल होने की वजह से हुई थी। जिन बोलता है ये डिवोर्स वाली न्यूज लीना को पता नहीं चलनी चाहिए क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। रात में जिन लीना के पास था। लीना बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम्हारी वो भी ठीक हो गई है फिर भी तुम मेरे साथ क्यों हो? वैसे तुम मुझसे कोई बात तो नहीं छुपा रहे हो ना? जिन बोलता है तुम होती कौन हो मुझसे कुछ भी पूछने वाली? लीना बोलती है ठीक है, क्योंकि वो समझ गई थी जिन उसे कुछ भी नहीं बताने वाला। लीना बोलती है मुझे नींद आ रही है। जिन बोलता है ये मेडिसिन कौन सी है? लीना बताती है विटामिन की। लीना को डिवोर्स वाली न्यूज के बारे में पता था। वो जब जागती है तो जिन के हाथ में लीना की मेडिसिन होती है। लीना बोलती है मुझे ये दवाई दे दो। जिन बोलता मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है, जरूर तुम अबॉर्शन पिल्स ले रही होगी, इसलिए मैंने तुम्हारी दवाई चेंज कर दी है। लीना बोलती है ऐसा मत करो, पर जिन नहीं सुनता। तुम मेरी वाइफ हो, मेरी बात तो माननी ही पड़ेगी। बेचारी लीना जीना को इस बार भी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ बता भी नहीं सकती थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।